तह गुण साधन ते नहीं होए, तुमरे कृपा पाप कोई कोई। साथियों, आप सभी को जय सिया राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्म की राह में। दोस्तों, अभी हम चित्रकूट के जंगल में, और ये स्थान है दोस्तों धोबी घाट, जहां पे एक वृद्ध संत मूर्ति और माता जी दोस्तों रह के भजन साधना कर रहे हैं। वर्षों से कर रहे थे, लेकिन माता जी दोस्तों पिछले वर्ष ठंडी में उनका स्वर्गवास हो गया, अब नहीं रही, केवल वृद्ध संत मूर्ति हैं। चलते हैं दोस्तों महाराज जी के दर्शन करने। बहुत लंबे समय के बाद दोस्तों गर्मी में आए थे, और गर्मी के बाद फिर यहाँ का रास्ता खराब हो गया था, और भी कुछ कारण थे, तो फिर नहीं आ पा रहे थे। बहुत ही सिद्ध और वृद्ध संत मूर्ति हैं, क्योंकि पूरा एक वैराग्य जीवन अब अंतिम समय है दोस्तों, क्योंकि पूरा जीवन वैराग में बीता, पूरा संत जीवन बीता, काफ़ी अनुभव कुछ है। और दोस्तों यहाँ पे मंदाकिनी नदी किनारे पे धोबी घाट पे महाराज जी की ऊंचाई पे थोड़ा कुटिया बनी हुई है, और कुटिया के चारों तरफ का आप लोग परिदृश्य देखेंगे कुछ ऐसा है। और बाइक दोस्तों महाराज जी की कुटिया तक आ जाती है। दोस्तों ये रही महाराज जी की कुटिया, जो कुछ ऐसे बनी हुई है। ये दोस्तों ये कुटिया है, और जस्ट दोस्तों माँ जी कुटिया माँ मंदाकिनी के किनारे बनी हुई है। ये माँ मंदाकिनी, अभी आप लोगों को दर्शन कराएंगे। दोस्तों बाइक को यहीं पे खड़ी कर दिए हैं, और अब चलते हैं। बहुत दिनों के बाद दोस्तों आए हैं, तो महाराज जी के लिए पर्याप्त सामग्री आ गई है, और थोड़ा वजन भी है। दोस्तों इतना वजन लेके अमूमन पहाड़ों में जहाँ ऊंचे खड़ाई रास्ते होते हैं नहीं चढ़ा जाता है, इसलिए वहाँ नहीं ले जा पाते, लेकिन जहाँ तक समतल है वहाँ तक आराम से चला जाता है। तो थोड़ा सा चलना पड़ता है भार लेकर थोड़ा सामान। दोस्तों फाइनली महाराज जी कुटिया में आ चुके हैं, और दोस्तों ये जो स्थान में है ना, महाराज जी का कामदगिरी पर्वत है। ये थोड़ा परिक्रमा करते थे, लेकिन अब महाराज जी बहुत अस्वस्थ हो चुके हैं। दोस्तों यदि महाराज जी के हम कुटिया देखें तो कुछ इस प्रकार से बनी हुई है। यहाँ पे महाराज जी का रसोई घर है, और ये सामने छप्पर कुछ ऐसा बना हुआ है। यहाँ पे धोना, और अभी पूजा की तैयारी हो रही है। चंदन का पात्र घिसने का, तुलसी माता रखी हुई है। और दोस्तों ये स्थान आपको याद होगा, याद करिए थोड़ा, क्योंकि जब आते थे तो माता जी यहीं पे माला जपते हुए मिलती थी अक्सर ही। ये माता जी का स्थान था, और ये मचान रात्रि में विश्राम करने के लिए गर्मियों के टाइम में बहुत ही उत्तम रहता है। जब बारिश नहीं होती तब भी ठीक लगता है, क्योंकि यहाँ खुले में हवा लगती है। और यदि और कुछ दिखाएं तो ये महाराज जी कामदगिरी पर्वत जिसकी प्रदक्षिणा करते हैं,
क्योंकि महाराज जी वहाँ पर्वत तक नहीं जा पाते, अस्वस्थ हैं। तो इसी को पर्वत मान के कामदगिरि का इसी की परिक्रमा लगा लेते हैं। यहाँ खूब सारे तुलसी माता के पौधे लगे हुए हैं। और दोस्तों ये महाराज जी की एक छोटी सी बगिया है जिसमें भिंडी भी लग गई हैं, फल भी देने लगी, देख सकते हैं आप लोग। भिंडी की फल लगे हुए हैं और ये सेम की, करेले की। और यहाँ दोस्तों अमरूद का बड़ा सा पौधा लगा हुआ है। महाराज जी धन्यवाद। सीताराम। कैसे हैं महाराज जी? आनंद मंगल अच्छा है। अच्छा, वो कहाँ गए आपके जो साथ थे भगत वो? कहने को बाहर गए हैं। अच्छा, काम से गए हैं। हम्म। मैं तो दिक्कत होती होगी अकेले में बहुत ज्यादा। अरे चल रहा गाड़ी कोनो तरफ का, दिक्कत तो होता है। सबसे भारी तो पानी की परेशानी पड़ रहा है। पानी वहां से लाना पड़ता है नगर में से? हाँ। नगर में से लाइन को काट कोड़ दिए, इधर का पानी बंद हो गया तो गंगा जी से लाना पड़ा था। नहीं, पहले मोटर चलता था बढ़िया। हाँ, ये महाराज जी 2 अचला हैं और एक ये महाराज जी सब्जी है। इसमें भी है सब्जी। हमारी सेव। महाराज जी व्रत तो नहीं है? नहीं। इसमें धूप है और ये कपूर है महाराज जी। ये महाराज जी मसाले हैं, 200 ग्राम है महाराज जी। सब धनिया, लाल वो धनिया है और हल्दी, लाल मिर्च और सब्जी मसाला, ये चावल, अरहर की दाल है महाराज जी। और ये महाराज जी आपके लिए मूंग की दाल। महाराज जी हवन सामग्री है। ये एक महाराज जी तेल और ये शक्कर है महाराज जी। महाराज जी मूंगफली। ये महाराज जी कुट्टू काटा है जी। ये नमक और ये महाराज जी घी का है। ये चंदन है महाराज जी, महाराजा चंदन। ये निर्मा का पाउडर महाराज जी। इसमें महाराज जी बेसन है कढ़ी उड़ी बनाने के लिए, मंगोड़ी बना लिए। इसमें महाराज जी साबुदाना फलाहार के लिए, और ये ठाकुर जी के लिए भोग लगाने के लिए। और ये जी किशमिश, ये आटा 5 किलो। ये हनुमान जी को सिंदूर चढ़ता, माचिस और जी खड़ा मसाला है। ये भक्तों में काम करना प्रभु का आशीर्वाद। ठाकुर जी आनंद मंगल रखा, अच्छा समय बीता। दोस्तों अब महाराज जी का बिल्कुल स्वास्थ्य मतलब शरीर उस प्रकार से नहीं चलता, बुढ़ापा। महाराज जी कितना उम्र हो गया होगा? 70 से ऊपर जा रहा। 70 से ऊपर। महाराज जी शुरू से बाल वैरागी ऐसे ही करते थे? महाराज जी से पूरा जो जीवन चला, अब अंतिम समय है महाराज जी। अरे हाँ, अब थोड़ा समय रह गया है। महाराज जी इस पूरे जीवन का क्या सार निकला, क्या है ये जीवन? सार का भगवान का स्मरण चिंतन हो रहा, थोड़ा यही सार है। भजन ही सार है ना। संसार में जितना माया मोह है तो वो छूटेगा ही, चाहे पर्वत से छूटो, कैसे छूटेगा। तो भजन साथी तुम्हारा जो भगवान का स्मरण चिंतन हो गया वही फायदा है। भगवान का रूप का, भगवान के स्वरूप का चिंतन, उनके लीला का चिंतन, धाम में रहना, ये सब भगवान का है। धाम में रहना भी एक भजन होता है। भजन है ना। जैसे अयोध्या धाम है, वृंदावन है, चित्रकूट धाम है, ये सब धामों में रहना भी भजन है।
बिना संस्कार का रह भी नहीं पाएगा। हाँ हाँ हाँ। तुम लोगों को तो भाग है कि मैं जन्म हुआ है, फिर भी जन्म होते हुए भगवान का स्मरण चिंतन होना चाहिए। यही लाभ जीवन का, और कुछ हाथ लगे कि नहीं है। माजी, जब हम इस पूरे जीवन को देखते हैं तो हमको चारों तरफ से भौतिकता दिखाई देती है। साम्राज्य दिखाई देता है कि ये है, इसको ले लें, उसको ले लें, ये कर ले, वो कर ले। ये तो मेरी बहुत दूर की बात है कि चिंतन पर होगा आदत। ये तो भाई माया मोह का बंधन है, यही में जीव फंसा है, ये छूट नहीं रहा है। मैं और मोर तोड़ तो माया, हमारा तुम्हारा ये माया है ना, ये छूट नहीं रही है। ये छूटेगी उन्हें कृपा से छूटेगी जो बांधा से छोड़ो। भगवान जैसे हम पशु को बांधते हैं तो बंधा है, छोड़ेंगे तो छूटेगा। बांधना छोड़ना भगवान के ऊपर है, हमारे तुम्हारे बस का नहीं है। हम वहाँ चिंतन होता रहेगा, स्मरण होता रहेगा, कभी कभी दया करेंगे ही। माजी, हम उनसे जो कामना भी यदि करते हैं भगवान से, तो हम माया छोड़ने की काम नहीं करते, हम और प्राप्त करने की कामना करते हैं। ये तो उल्टा चल रहा है ना। जिसको जो छोड़ना चाहिए उसको हम लोग पकड़ रहे हैं। हाँ, कि और मिल और जाए। मिल जाए, शांति कहाँ से होगा। शांति छोड़ने में है, त्याग में शांति है। राग भी नहीं है, परंतु अब जीव है माया मोह से फंसा है। माजी, कहते हैं कि साधन के लिए कुछ भी करना है, कुछ अनुष्ठान करना है, तो धन दौलत की जरूरत है, मतलब अर्थ की जरूरत है। बिना अर्थ के माजी कोई काम करना संभव नहीं, धार्मिक हो कुछ भी हो। तो माजी, दोनों को कैसे हम देखें, दोनों को बैलेंस करके कैसे चलें? अब दोनों को करिए, परंतु दोनों को पकड़े रहिए, छोड़िए भगवान को तो मत भुलाइए। धन भी चाहिए तो भी मिलेगा, उन्हीं कृपा से मिलेगा। चाह भगवान सब चाह को पूरा करते हैं ना, तो धन भाई तुम्हारे को अपन तो स्मरण चिंतन भगवान का होना जरूरी है। भगवान से नाता मत छोड़ो, उनके आशीर्वाद रह के उन्हीं से कहो सुनो, जैसे करा वैसे करते रहो, छूटेगा नहीं ना। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारे कृपा पाप कोई कोई। साधना हम कर रहे हैं, बंदे साधना से नहीं होगा, उनके कृपा से हो रहा। भगवान की कृपा जब करेंगे तब कुछ छूटता है, मिलता है। भाव होना चाहिए, जैसे कुल बांट रहे तो तुम्हारा भाव है कि भगवान की सेवा में जा रहा है, इसके द्वारा तुम्हारे को और कोई भगवान देंगे किसी रूप में। यही सब है। माजी, बहुत लंबा गैप हो गया था, तो थोड़ा सा। अरे हाँ, तो हम बहुत दिन सिमर कर देखो कोनो आ नहीं रहा, 2-3 महीना के लगभग बीते ना। हाँ हाँ। भरत को बाला वो भी नहीं आया, क्योंकि अभी एक 15-20 दिन तो रास्ता ठीक हुआ है, पहले तो रास्ता ही आना। अब ठीक है, भगवान के समय भी बदल गया, तुम्हारा नवरात्र चल रहा है, अब बरसात का समय खत्म हो गया है। आज दोस्तों नवरात्र का दूसरा दिन है। बारिश तो लगभग लगभग बंद ही हुआ है, कभी कभी थोड़ा लौचार मार। अरे हो गया, वर्षा का समय खत्म हो गया है। कि वो सुख, शांति, वो एकांत, ये क्या है माजी, ये सब चीजों के लिए क्यों इंसान इतना बेचैन है? अरे भाई, वो बेचैन वाला काम है तुम्हारा है, तो कहाँ शांति मिला? जिसको छोड़ना उसको लोग पकड़ रहे हैं, उसी में खुशी है। भगवान का स्मरण चिंतन होता नहीं, शांति कहाँ से मिलेगी? अब हम लोग देख घर द्वार छोड़े, सबको माया में छोड़ के बैठे हैं ना। रूखा सूखा भगवान तुम लोगों के द्वारा, किसी के द्वारा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? भोजन वस्तु मिल रहा है। अब कमी अपने है कि जो भगवान का स्मरण चिंतन नहीं हो रहा है। बिल्कुल भगवान का तो भक्त के लिए तो पूरा संसार का जाल छोड़ दो, काट दो, माया में पलटो। अब भाई जीव तो एक है, कहाँ कहाँ दौड़ोगे, कहाँ कहाँ मन को लगाओगे। उधो मन न भय 10-20, 10-20 मन तो नहीं, मन दे के है ना। तो गोपी लोग भगवान से प्यार करी, भले संसार के लोग उनको त्यागा छोड़ा, तो उनको कल्याण हुआ ना, पूजनीय वो बनी। संसार भले कुछ कहता है, उसको सुनते रहो, परंतु लगन लगाओ भगवान से। भगवान में जितना समय जाएगा वही सार्थक बताया गया, बाकी समय सब बेकार है। और धन संपत्ति तो ही दे के रहा तुम्हारे को,
तो भगवान का आशा नहीं, अपना अपना पुरुषार्थ सब सोच रहा है, हम कमा रहे, हम कर रहे हैं। भाई जैसे हम कोई काम करते हैं, अच्छा हुआ तो कहते हम कर लिए, बुरा हो गया तो बोलते हैं भगवान हमारे किस्मत में क्या लिखा है, कर यही कमी है ना, अच्छा कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं, बुरा हुआ तो भगवान को दोष लगा रहे हैं। अच्छा हुआ तो भगवान का, बुरा हुआ तो उनके कृपा से हो रहा, भला बुरा जो कुछ कर रहे सब समर्पित। हाँ, सब समर्पित है उन्हीं के द्वारा है। भला करेंगे, जस देंगे, अजस देंगे, कुछ करेंगे उन्हीं समर्पित हैं, अपने बस की कुछ नहीं है। यही तो जीव में नहीं समझ में आता, कुछ हो गया जिसके लिए अपना गाएगा, कुछ बिगड़ गया तो रोएगा। तो दोस्तों महाराज जी को पानी निकालने में बहुत दिक्कत होती है, तो भी चलते हैं पानी ले आते हैं महाराज के लिए एक डिब्बा। दोस्तों अभी जाते हैं मंदाकिनी मैया से महाराज जी के लिए एक कट्टी बोलते हैं उसे। हाँ ये है दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा देखिए दोस्तों, ऐसे रास्तों से महाराज जी यहाँ से ऐसे पानी निकालते हैं दोस्तों, ऐसे रास्तों से, और दिक्कत भी होती है। दोस्तों महाराज जी के लिए पानी निकालना बड़ा कठिन भरा काम है। अच्छा महाराज जी के लिए एक डिब्बा लेके चलना बड़ा मुश्किल है, पानी कैसे लाते हम। दोस्तों अभी थे हम महाराज जी की कुटिया में, और दोस्तों महाराज जी को कई दिनों से आशा लगी हुई थी कि आ रहा है कोई, क्योंकि दोस्तों जब आने लगते हैं ना किसी भी संत के पास, किसी भी व्यक्ति का, तो एक थोड़ा सा उम्मीद रह जाती है कि आएंगे। और यहाँ बारिश की वजह से कुछ ज़्यादा ही टाइम हो गया, तो ऐसा होता दोस्तों कि अगर किसी संत के पास यदि लंबे समय तक नहीं जाते तो उनका थोड़ा सा, और दोस्तों वृद्ध संत मूर्ति हैं, और बड़ी समस्या इस समय तो और ज़्यादा होती है, मतलब कुछ उठा करके न चल पाना, न बैठ पाना जल्दी, न कुछ कर पाना। फिर भी दोस्तों एकदम से अपना नियम संयम से पूजा पाठ में लगे रहना। और पानी की भी तो दिक्कत है, मंदाकिनी मैया है तो गहरे पे है, वहाँ एक छोटा 2 किलो का डिब्बा उठा के उनको चलना बड़ा मुश्किल है, तो पानी कैसे ले जाएंगे। ऐसे ऐसे दोस्तों, लेकिन सब भगवान भरोसे, अपना कभी कुछ नहीं कहते कि मतलब ऐसा हाँ है, उम्र है तो ऐसा है, बोल देंगे। चलिए दोस्तों फिर किसी नए वीडियो में ऐसे ही संतों के दर्शन करते हुए मिलते हैं। और आज का वीडियो दोस्तों कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आप सभी को जय सिया राम।